स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जीवन जीवन का ना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में जो आज का उद्घाटन समारोह है, उसमें हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे संरक्षक गण उपस्थित हैं। हमारे डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जो नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे संरक्षक मंडल में श्री एच.के. शर्मा सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। बीच में डॉक्टर रचना श्रीवास्तव जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं दिल्ली में, वो भी उपस्थित हैं। आदरणीय भाभी जी का भी स्वागत है। वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन किया था शायद, कहीं उनका जी। हमारे एक संरक्षक एपी सिंह सर इसमें विदेश में हैं, वो शायद किन्हीं कारणोंवश वो कहीं रास्ते में है। वो कह रहे थे अगर मैं ज्वाइन करना पा सकूंगा ज्वाइन कर लूंगा, नहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्किंग की तो शायद ज्वाइन नहीं कर पाऊँ। हमारे बीच में धुरेन्द्र चतुर्वेदी साहब हमारे जो महासचिव हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय महेंद्र श्रीवास्तव साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे उसमें प्रतिमा राय हमारे प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। विष्णु प्रकाश सक्सेना जी हमारे प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जो उपस्थित हैं वो प्रमोटर हमारी हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे बहुत से
लोग जुड़े हुए हैं। मैं कुछ लोगों का नाम ले पा रहा हूं जो मुझे स्क्रीन में दिखाई देंगे। मैं उनका नाम बता दूं, फिर मैं शुरुआत करूं। अमरेंद्र रॉय जी हमारे उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अरुणा भांडे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। बबली सिंह हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। श्री भट्ट दर्शन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। धनंजय सिंह हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। और डॉक्टर नीतू किरण जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हरगुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हरगुन सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। कविता तोषनीवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। M.K. यादव साहब हमारे प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। ये हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, उनका स्वागत है। शर्मा जी, उनका स्वागत है। नीता जी स्वागत है। राजकुमार सर जो है ये हमारे समवाय फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। शेखर श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। स्तुति सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी उपस्थित, उनका स्वागत है। टेस्टी मीर के नाम से कोई विजिटर है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। वसला श्रीवास्तव हमारे समवाय फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं और वो हमारे पब्लिक रिलेशंस एडवाइजर के रूप में हैं, उनका स्वागत है। वेद प्रजापति जी उपस्थित, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। जेडके जेकिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। डॉक्टर रचना श्रीवास्तव हमारी आदरणीय भाभी जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। हमारे संरक्षक महोदया हैं। निरंजन कुमार गुप्ता जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारे फैकल्टी के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध है वो, तो उनका स्वागत है। तो हम लोग दो शब्द बता दें कि हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान इस रूप में है और हम उस संस्थान से अटैच अपने को महसूस करते हैं। वहाँ का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम संकल्प है और हम चाहते हैं कि इस विधा का लाभ केवल हमको न मिले, हमारे पास पड़ोसियों को न मिले, हमारे घर परिवार के सदस्यों को न मिले, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले। इन्हीं विचारों के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि इस विधा को हम शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैला दें। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव हमारे बीच में आदरणीय भाभी जी उपस्थित हैं। वो खुद आयुर्वेदिक उसके मेडिकल ऑफिसर हैं, तो नेचुरली आयुर्वेद में हम लोगों से बहुत अधिक जानती हैं वो। तो मैं चाहूंगा कि उनके आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहें डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। समवाय फाउंडेशन के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। समवाय फाउंडेशन के इस शिक्षा सत्र में आप सभी का स्वागत है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा की वैकल्पिक चिकित्सा विधि में संरक्षित है। यह प्रकृति जीव के जीवन जीने की अनुभूत, निरापद, शल्यविहीन, तुरंत प्रभावी चिकित्सा के रूप में मानी जाती है। ये पद्धति आकस्मिक व चिर रोगों में सफलता प्राप्त कराती है। आधुनिक चिकित्सा का वहन बहुत खर्चीला है। इस पद्धति के माध्यम को अपनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम समाज में समवाय फाउंडेशन के माध्यम से जागरूकता फैला करके स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में मर्म चिकित्सा के रूप में इसका विशेष स्थान है और जो मर्म चिकित्सा में चिकित्सा स्थान चिन्हित किए गए हैं, उनका प्रयोग हम आयुर्वेद में और एक्यूप्रेशर चिकित्सा में भी करते हैं।
तो हम सब यही चाहेंगे कि इस फाउंडेशन के माध्यम से इतना जन जागरण हो जाए कि हम सभी स्वस्थ जीवन जी सके। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद अनिल भाटी जी, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। हमारे बीच में नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष और हमारे संरक्षक डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी काफी उससे हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं 2 शब्द उनके भी सुनना चाहूंगा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अरविंद भाई साहब, और समवाई फाउंडेशन के सभी सदस्यों को प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाओं के संग मैं यही आशा करता हूं कि समवाई का जो अभियान है उसमें हम सब लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि आदरणीय रचना जी ने सब बातें कह दी, उन्होंने बता दिया कि क्या इसका पर्पस है और आपने बताया। मेरा तो ये मानना है कि ये जो पद्धति है, जिसे आदरणीय रचना जी ने कहा कि ये बड़ी सहज है और कम खर्चीली है, दूसरी पद्धति के मुकाबले में ज्यादा सुलभ भी है और हम इसको पहुंच सकते हैं। और आपने ये कहा ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, तो ये जो उद्देश्य है ये तो सर्वकालीन जो है बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा उद्देश्य लेकिन ये बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये इस बात को दर्शाता है कि आप जो है समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो बेचारा देखता है कि कहीं किसी तरीके से उसको कुछ काम मिले, वो स्वास्थ्य के लाभ के लिए कुछ जरिया मिल जाए। और मैं बस एक बात आखिर में कहना चाहूंगा कि सब बातें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवा में कि आदमी निरंतर काम करता रहे, आगे बढ़ाए। और समवाई के माध्यम से जिस तरीके से आपने इसको शुरुआत की और निरंतरता इसमें जो बनी हुई है और निरंतरता चल रही है, ये इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और इस निरंतरता को और थोड़ा इसमें और गति लाने के लिए हम नवरत्न फाउंडेशन की तरफ से आपके संग हैं, संरक्षक के रूप में भी और साथ में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव स्वयं एक कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इस रूप में हम लोग देखते हैं हमारे अध्यक्ष भी हैं नवरत्न फाउंडेशन में, और डॉक्टर जो उपाधि में मिली है समाज सेवा में मिली हुई है उनको, तो उनसे बड़ा समाज सेवी तो भाई हम यहाँ पर अभी जो हैं, अगर उनका हमको आशीर्वचन मिल रहा है तो निश्चित रूप से हमको फायदेमंद होगा अपने जीवन में। हमारे बीच में हमारे HK शर्मा साहब मौजूद हैं जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं और हमारे संरक्षक के रूप में हैं, और वो समाज सेवा का जो भाव उनके मैंने देखा उसकी वजह से वो यहाँ पर आज हमारे में हैं और वो लगातार सक्रिय हैं। अभी तो पीछे सक्रिय रहे तो हमने उन कहा कि नहीं आप आगे आइए और आपको आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि पीछे उन्होंने इतने काम किए हुए हैं वो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूंगा कि हमारे इस समवाई फाउंडेशन के संबंध में जो हमारी ये प्रगति चल रही या हम लोग जो करना चाह रहे हैं उसके संबंध में 2 शब्द। HK शर्मा साहब। धन्यवाद अरविंद जी। समवाई फाउंडेशन के संरक्षक गण डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अर्चना जी, समवाई फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव साहब और समवाई फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारी गण जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम आप सबको मैं नए वर्ष की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी तक जो कार्य आपके द्वारा किए गए हैं उन कार्यों की सराहना करता हूं। इतने अल्प काल में अरविंद जी के नेतृत्व में समवाई ने जो कार्य किए हैं वाकई सराहनीय हैं, और निश्चित रूप से विगत कार्यों को देखते हुए मेरा विश्वास है कि समवाई फाउंडेशन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और बहुत आगे तक जाना है। समाज के लिए बहुत सारा कार्य आप लोग अभी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मैं देख भी रहा हूं। आज जो समवाई क्लासेस की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे विश्वास है कि ये जो पठन पाठन का कार्य आपका प्रारंभ हो रहा है, कार्य तो पहले से ही चल रहा है,
लेकिन इस सत्र की शुरुआत आज हो रही है, तो मैं आपके इस पठन पाठन का जो कार्यक्रम है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस पठन पाठन के फलस्वरूप और अरविंद जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आप एक कुशल और पारंगत एक्यूप्रेशरिस्ट के रूप में विकसित होंगे। एक बार जब इस विधा में आप पारंगत हो जाएंगे तो कुछ लोग इसको अपने जीविका से, रोजगार से भी जोड़ेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन है और मेरी एक कामना है कि जब आप इस विधा में पारंगत हो जाएं तो अपना कुछ समय और कुछ श्रम उस समाज के लिए और उस भावना के लिए जरूर दीजिएगा जो अभी ईच वन रीच वन वाली बात अध्यक्ष जी ने और हमारे संरक्षक महोदय ने भी कही है। भले ही पारंगत होने के बाद अपनी जीविका से इसको जोड़िएगा, लेकिन इस भाव को जरूर याद रखिएगा कि समाज के जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और उनको जरूरत है, ऐसे लोगों तक आप अपना समय और श्रम कुछ जरूर रिजर्व कर लीजिएगा। इसके बाद अब आज आपका उद्घाटन सेशन है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं 4 लाइनें कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। इस भावना के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं और कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये कार्यक्रम जो शिक्षा का है, पठन पाठन का है, वो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस कार्य के लिए हम जिस प्रकार से भी उपयोगी हो सकेंगे, अध्यक्ष जी हमको बताएंगे, हम वो पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रत्येक प्रकार से जो भी हम सक्षम हैं, जिस प्रकार से भी जो भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारी सेवाएं सदैव अध्यक्ष जी के डिस्पोजल पर रहेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद शर्मा सर। ये शर्मा बता दें सर कि जो अपना घर आश्रम का जो हमारा प्रोजेक्ट है वह शर्मा सर के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था और वो हम लोगों ने वहाँ पर अभी 2 नवंबर से हम लोग शुरू कर चुके हैं और हम लोग निरंतर शनिवार इतवार को कर रहे हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को ये फील होता है कि वास्तव में हम लोगों को और पहले आना चाहिए था। ये अभी भी, क्योंकि वहाँ पर इतनी पीड़ा है, उस पीड़ा के साथ वो कर पाना वास्तव में कठिन होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और हम जो आपने निर्देश दिया है, जो अपना आपका मंतव्य है, जो आपकी भावना है, उस भावना के अनुरूप हम नहीं, हमारे जितने भी थेरेपिस्ट हैं सब इसी भावना से के साथ कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जी भी उपस्थित हैं, वो भी दिख नहीं रहे शायद मुझे। मैं चाहूंगा कि महेंद्र सर मेरी बात सुन रहे हैं? महेंद्र सर आइए, आपके 2 शब्द आपकी तरफ से। आप म्यूट है शायद, क्या आप म्यूट है? महेंद्र सर आप म्यूट है शायद। आपका म्यूट है सर। महेंद्र सर आप म्यूट है, अनम्यूट करिए तभी बोल तो रहे वो। म्यूट
गांधी जी को भी बोल रहे हैं। इधर ही आ जाते हैं, इसी पे कर लेते हैं। घर ही पर है, बाहर नहीं, बाहर है। आपका वोट नहीं पा रहा सर? आपका हो नहीं पा रहा क्या? आप म्यूट है सर। लोग कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं। हम्म, हम्म। उनका नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। हमारे बीच में सर का हो गया, सर जुड़ नहीं पा रहा है, वो म्यूट हो पा रहे हैं। वीपी सक्सेना जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि दो शब्द आपका अपना जो वो है, हमारे कर्मठ प्रमोटर के रूप में है, दो शब्द। सर सभी समवाय के सभी मेंबर्स और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और अरविंद सर जो क्लासेस चला रहे हैं बहुत ही उपयोगी क्लास हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ से भी और लोगों को जोड़ें, और जो इतने सरल तरीके से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, और उससे पहले सबसे पहले तो नहीं भी कर रहे तो अपने घर में इलाज को शुरू करें, जिससे बहुत फायदा होगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं और हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा रात दिन इस मतलब फाउंडेशन को बढ़ाने के लिए। जो भी मेरे ऊपर दायित्व आएगा मैं पूरा उस पर निर्वाह करूंगा। धन्यवाद सर। हमारे बीच में निरंजन कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं, हमारे प्रमोटर हैं। जी निरंजन जी, जी, आप सभी हाँ, दो शब्द। आप सभी को मेरा नमस्कार। और संभाई आज नया आगाज करने जा रहा है सेमेस्टर्स के रूप में, कि हम लोग अब जैसे अभी पढ़ते जा रहे थे, सेमेस्टर पढ़ तो रहे थे हम लोग उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमारी एसपस की क्लासेस चलती थी, लेकिन अब हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से उन चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हम लोगों का बहुत ही अच्छा शुरुआत है, और हमें लगता है कि हम लोग इसमें और आगे चल के और अच्छा कर सकते हैं, और फिर इसको और एलोबरेट करके आगे के सेमेस्टर्स में भी हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट के रूप में, बाद में वही हमारे शिक्षक बन जा रहे हैं, मतलब वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो हमारा ये अभियान बिल्कुल सफल होगा, और हम लोग जो खेमका सर के सपने को पूरा करने चले हैं, तो हमें लगता है शायद उनकी ब्लेसिंग भी हम लोगों के साथ है, तभी हम लोग इस कदर इस मार्ग में आगे बढ़े हैं, और हम लोग बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, और सर का बहुत अच्छा सहयोग है, और अच्छा ही चलेगा हम लोगों का बाकी सब कुछ। तो आप सभी को नमस्कार। सर एक चीज और कहना है, जो अपना घर आश्रम आप लोग नोएडा में चला रहे हैं, मैं शर्मा जी के रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लखनऊ में भी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और लखनऊ में मोती नगर में इनका आश्रम है, और कोशिश रहेगी हफ्ते में एक दिन हम हमारे एस टंडन जी और 2-4 और थेरेपिस्ट हैं जाके वहाँ इलाज करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सक्सेना जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बहुत अच्छी- डिजर्विंग केसेस हैं वो, बहुत ही डिजर्विंग केसेस हैं। बहुत अच्छी बात। और सर अपने एसोसिएशन की तरफ से जो भी होगा उनको हेल्प करवाएंगे, पूरा कामरान की तरफ से जो भी हेल्प होगी पूरी हेल्प होगी। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम। जी सर, थैंक यू सर। इसके बाद जो है के तिवारी साहब यहाँ उपस्थित हैं क्या? के तिवारी जी सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, दो शब्द आपकी तरफ से। के तिवारी साहब हमारे जुड़े हुए प्रमोटर हैं हमारे, और बहुत सीनियर अधिकारी हैं वहां पर हिंडाल्को में। मैं दो शब्द उनसे। अरविंद सर को प्रणाम और बाकी सारे वरिष्ठ विद्वानों को प्रणाम। हम लोग तो सर के साथ सर हम लोग को सेमेस्टर 1 में पढ़ाते थे, तो उनके साथ हम लोग जुड़े हैं समवाई में, और इतना ही कह सकते हैं कि हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। और जैसा इसके शर्मा सर ने बोला था, मैं तो आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर इस विधा में सफल हुए तो मैं पूरी लाइफ निःशुल्क इस पे काम करूंगा, अगर कर पाए तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निरंजन से पूछ रहे हैं। हाँ, पूछो।
वो हमारे धुरेन साहब कहीं चले गए हैं क्या? यहीं पर ही होंगे। यही एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हमारा। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय को खुल पाए कि नहीं? वो शायद म्यूट थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इजाजत ले सकता हूँ? हाँ है? मैं जानता हूँ आपको बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। थैंक यू वेरी मच। कर रहा हूँ और आपकी शुभकामनाएं मुझे मिल गई हैं। हम बस एक दो लोगों का लेकर के फिर मैं, ठीक है आप? ठीक, थैंक यू भैया, बाय बाय। हमारे बीच में वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय हैं हमारे, आ गए हैं क्या? म्यूट था उनका ना। हमारी आवाज सुन रहे हैं महेंद्र सर? हमारे बीच में प्रोफेसर नमिता प्रजापति उपस्थित हैं। मैडम उपस्थित हैं क्या? मैडम, हाँ नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। हमारी प्रोफेसर हैं एस्पस की, मैं आपका स्वागत भी कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे समवाय फाउंडेशन के लिए। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना और रिस्पेक्टेड अरविंद सर और संपूर्ण समवायी संस्था के सम्मानित सदस्यों को सादर नमन। और आप लोग एक निष्काम भाव से एक बहुत अच्छे उद्देश्य से काम कर रहे हैं, तो जहाँ निष्काम भाव है तो ईश्वर तो आपकी मदद ऐसे ही करेगा। और एक 2 शब्द कहना चाहेंगे कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तस्य दुर्लभ। खेमका सर का ही एक बहुत ही अच्छा वो श्लोक है। तो कोई भी जो है, कहते हैं कि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो कि मंत्र न बन सके, कोई पौधा ऐसा नहीं है जो कि औषधि न बन सके, और कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई योग्यता ना हो। बस दुर्लभ है वो योजक जो इन सब चीजों को सफल बना दे। तो अरविंद सर और सभी जो सम्मानित सदस्य हैं उसके आप लोग योजक हैं उस कार्य के लिए। और जब योजक यानी गुरु आपको सक्षम मिल जाता है तो सभी कुछ संभव है। तो आपका कार्य हमेशा सकुशल और बहुत श्रेष्ठ तरीके से चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपके आने से हमको बहुत बल मिला है। और मैंने देखा, मुझे लगा कि मैडम जो है वो लिखी हुई, मैंने कहा कि हाँ किसी के नाम से ज्वाइन किया होगा, बेटे के नाम से, बेटा जो भी रहे होंगे। तो हमारे बीच में अब, धन्यवाद मैडम, अब हमारे बीच में एपी सिंह सर आ गए हैं, हमारे संरक्षक महोदय। और मैंने बता दिया था कि सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं 2 शब्द आपसे सुनना चाहता हूँ, 2 शब्द आपके सब आशीर्वचन के रूप में, फिर हम लोग। जी 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 जी, नहीं, बड़ा प्रसन्नता का विषय है हम सबके लिए और इस थेरेपी के लिए, और निश्चित रूप से संस्थान के लिए, समवायी के लिए, और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं उन सभी के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं अवसर मिल पाया, उपस्थित हूँ। हालांकि मैं घर से बाहर हूँ, रोड पर हूँ, लेकिन धूप वूप निकली हुई है और वातावरण भी आज अच्छा है यहाँ का। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को और सभी संयोजकों को, सभी माननीय प्रवक्ताओं को जो ज्ञान बांटेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबको पुनः आशीर्वाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत हमारा मन बढ़ाया, हमको शक्ति दिया। और मन की शक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती, हम लोग ऐसा आयुर्वेद में मानते हैं।
तो जी। वो सबसे बड़ी है, वो प्रबल वही होती है, वही चलाती है। तो इसलिए हम आपका जो ये मन की शक्ति है उससे हमको प्रेरणा मिल रही है। हम धुरेंद्र चतुर्वेदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे महासचिव महोदय हैं, कि अब धन्यवाद प्रस्ताव दें, फिर इसका पटाक्षेप। धुरेंद्र सर। सर 9 वर्ष 2025 के आगाज के साथ ही हमारे नए कोर्सेज प्रारंभ हो रहे हैं। तो 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ हम सभी लोगों को 9 वर्ष की शुभकामना देते हैं। ये 9 वर्ष 2025 स्वयं में एक माइथोलॉजिकल वर्ष है। देखिए, इसके प्रत्येक अंकों का सम 9 है और 9 एक ऐसी संख्या है जो इनफिनिटी को बराबरी करती है। तो ऐसे में हमारा जो कोर्स प्रारंभ हो रहा है वह अपने अनंत की ओर बढ़े और जो हमारे उद्देश्य है कि ईच वन रीच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन रीच वन, इस भावना को लेकर के हम आगे बढ़ें। और शिक्षा के मूल उद्देश्य के बारे में भी ये कहा भी गया है कि कोई भी शिक्षा तभी संभव है जब हम उसका आचरण करें और उसका प्रचार करें। श्री हर्ष जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने बाण भट्ट की कथा भी लिखी है। उनका कहना है कि अधीत बोधाचरण प्रचारणाम शिक्षाया भवेत्। हम अध्ययन करें लेकिन उसके अनुरूप फिर आचरण, और आचरण करने के बाद उसका प्रचार करें कि हम जन जन तक पहुंचे और जन जन के क्लेश को इससे दूर करें। हमारी विधा जो है एक प्रेशर है और एक होलिस्टिक अप्रोच है जो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी कर सकता है और दूसरे का भी कर सकता है। देखिए, ये मेडिकल साइंस ने प्रमाणित कर दिया है कि कोई भी विधा हो उसमें ट्रीटमेंट तभी होता है जब शरीर की ऊर्जा जो है कार्यशील होती है। हमारे शरीर में कफ और पित्त, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो पूरे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इनकी जब असामंजस्य इनमें हो जाता है तभी रोग होते हैं। तो उस रोग के लिए हम ऊर्जा को बढ़ाते हैं या ऊर्जा को घटाते हैं, और ये करते कहाँ से हैं? ये अपने ही शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसी की पहचान करते। तो एक परिसर का मूल सिद्धांत ही यही है कि उस बिंदु को हम पहचाने और उस बिंदु के आधार हम इसकी ऊर्जा को घटाएं या बढ़ाएं, जिससे सभी लोग स्वस्थ हो सके। और ये विधान में हम सबको बता भी सकते हैं और सब लोग स्वयं भी अपने ऊपर इसको कर सकते हैं। तो उद्देश्य हमारा यही है और इस उद्देश्य के रूप में हमारे श्रीवास साहब काफी कुछ अध्ययन भी किए हैं और आगे बढ़े भी हैं, और उनका तो उद्देश्य यही है जो आज सभी ये चिकित्सा विधा का मूल सिद्धांत है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम कामये दुखकर्ता नाम नाम प्राणिनाश। जो भी दुखी है उसके दुख को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर के वो आगे चले हैं। हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि ये विधा हमारी आगे बढ़ती रहे और वो सतत अपने प्रयास में सफल हो। इसके लिए आप लोग सभी लोग जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं इस शिक्षा में भागीदारी बने और इसके प्रचार प्रसार और उसको सीखने में भी संयुक्त हो। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने कामरान के अध्यक्ष शर्मा जी को एवं डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव साहब को, यानी सभी लोगों को जो जुड़ करके हम लोगों के उत्साहवर्धन में सम्मिलित हुए हैं। और इस शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। 2 मिनट के लिए फिर हम लोग रखेंगे, फिर हम लोग क्लास बंद कर देंगे। धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद। 2 मिनट के लिए ब्रेक है, फिर हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सर।